हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक एलजी वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर है। ये उसके नट हैं, ये पहले भी बन चुकी है। ये देखिए 1.25 इंच इसका स्टेटर है। ये रोटर आपको दिख रहा है। ये देखिए ये कॉपर बाइंडिंग है। आज इसके विषय में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बाइंडिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ये देखिए ये 3 तार है। सफ़ेद पे गठान बंदी है, ये कॉमन है। कॉपर और एल्युमिनियम कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये जो छर्रा है ये कभी नहीं फेंकाना चाहिए। ये देखिए ये हमने काटा है, कॉपर बाइंडिंग है। ये बैक साइड है, दिख रहा है आपको। ये देखिए ये हमने रनिंग स्टार्टिंग के टर्न निकाल लिए जिसे हम गिनेंगे। ये देखिए स्टेटर में कहीं छोटे स्लॉट है, कहीं बड़े हैं। ये अंदर का डाया 2.5 इंची है, बाहर का डाया 4.25 इंची है, और स्टेटर की लंबाई 32 mm मान लीजिए या देखिए दोस्तों, अब बाइंडिंग शुरू करते हैं। आपको A to Z बताऊंगा मैं। ये देखिए मैंने सबसे पहले मेरे साइड ये 6 वाली पिच में बिठाई और ये 4 वाली पिच में। हमने बीच में 3 स्लॉट छोड़ दिए। आप लोग 2 छोड़ते हैं, मैं 3 छोड़ता हूँ। आप डायरेक्ट 4 में बिठाते हैं और मैं एक 4 में और एक 6 में बिठाता हूँ। ये देखिए फिर मैंने लिया, ये राइट साइड लिया और 4 वाली पिच में एक कॉइल बिठा दी। ये देखिए सेपरेटर बिठा दिया। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूँ। अगर इस टाइप की वॉशिंग मशीन आए और आप ये वीडियो सामने रख के भी अगर बाइंडिंग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार में ही बाइंडिंग सीख जाएंगे। दोस्तों बाइंडिंग के साथ मैंने आपको गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब कुछ बताया है। साथ ही मैं आपको डायग्राम भी बता रहा हूँ। जो मैं अब आपको डायग्राम बताऊंगा वो आपको कूलर में भी काम आएगा। वैसे बता दूं, वॉश मोटर उल्टी और सीधी दोनों चलती है, तो इसमें टर्न सेम रहते हैं। लंबाई की बात करें तो लंबाई हल्की सी कम ज़्यादा होती है। बाकी टर्न और गेज एक जैसे रहते हैं, इसलिए आप कनेक्शन करते टाइम बिंदास होके कहीं भी कर सकते हैं। एक लाल वायर ले सकते हैं और 2 काला वायर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि क्या आपने कहाँ क्या लिया। ये देखिए ये रनिंग के कनेक्शन है, जो चारों कॉइल बिठाना है। ठीक है, ये एक कॉइल हमारी बैठ गई है। अब ये 3 कॉइल में फटाफट बिठा दूंगा। सबसे पहले मैं राइट साइड का लूँगा, मेरे साइड का, और ये 4 वाली पिच में बिठाया। दिखा। दोस्तों अभी मैं आपको जैसे पीछे से कैसे घुमाता हूँ वो भी बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आए कि बैक साइड से हम हाथ कैसे घुमाते हैं, कॉइल कितनी टाइट करते हैं या ढीली करते हैं। जैसे फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ बार बार अड़ जाता है, कैमरे के सामने आ जाता है। बैक साइड में ऐसा नहीं होगा। ये देखिए ये बिठा रहा हूँ, ये हमारी दूसरी कॉइल बैठ गई है। बहुत आसान है, कॉपर है। अगर आपको लगे कि कॉइल आपकी बैठ नहीं रही है तो आप लकड़ी की चिप का उपयोग करें। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक कॉइल बना के बिठा के देखी थी। बड़ी ना हो, छोटी ना हो। अगर बड़ी छोटी होती तो मैं एडजस्ट कर सकता था। आप एक साथ 4 कॉइल कभी मत बनाएं। ये देखिए अब मैंने क्या लिया है, बैक साइड पीछे का। पहले आपको डायग्राम के माध्यम से कनेक्शन समझा दिए, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कॉइल कैसे डालें। उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ, सीधा सा कनेक्शन है। जो कूलर में होता है, एग्जॉस्ट में होता है, सब में एक जैसे ही कनेक्शन होते हैं। ये देखिए अब आप ये देखेंगे कि मैं हाथ कैसे घुमाता हूँ, क्योंकि कॉइल में फिनिशिंग आना जरूरी है। उंगली को देखो आप। ये देखिए ये मैंने ली, बड़ा रिलैक्स होकर बिठा रहा हूँ मैं। दिख रहा आपको। ये सेपरेटर डाल दिया मैंने, ये 6 वाली पिच में डाली है। अब देखिए फिर कैसे हाथ घुमाऊंगा मैं, उंगली कहाँ रख रहा हूँ ये देखिए आप।
अगर आप इस पैटर्न से बनाएंगे तो आपकी कॉइल की गोलाई बहुत अच्छी आएगी, आटी नहीं बनेगी। यूट्यूब पे दूसरे भाई क्या बताते हैं वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये ग्राहकों का काम है, उनको बना के टाइम से देना रहता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, इसका इनर और आउटर डाया सभी वॉशिंग मशीन का सेम आता है, एग्जॉस्ट का सेम आता है। बस जो कूलर की मोटर रहती है उसमें कुछ जो मोटरें आती है उसका इनर डायर हल्का सा बड़ा छोटा होता है, बाकी सबके सेम रहते हैं। हमारे पास सिर्फ मोटर ही मोटर आती है, इसलिए हमको भी ये जानकारी नहीं रहती कि कितने एम्पियर पे चलेगी, वोल्टेज क्या रहेगा। हम तो कंपनी का रिकॉर्ड काटते हैं और वही गिन के डाल देते हैं। ये एलजी की थी, 6.5 kg की थी। ये देखिए, ये चौथी कॉइल डाल दिए। अब इसके बाद मैं आपको अब स्टार्टिंग का डायग्राम बना के बता देता हूँ, जिससे स्टार्टिंग कैसे बैठते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये 4 कॉइल हो गई। अब मैं आपको फ्रंट साइड से फिर बताऊंगा, बैक साइड से आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए, थोड़े अंगूठे से आप कर लें। ये हमारा स्टार्टिंग का डायग्राम है, इसमें भी सेम ऐसे ही बैठती है, दिक्कत वाला कोई काम नहीं है। ये देखिए, जो पहली और चौथी कॉइल हमारी बैठी थी उसके बीच से हमको कॉइल बिठाना है, ये चीज का विशेष ध्यान रखें। पहली और चौथी कॉइल के बीच से, ये देखिए, ये चौथी कॉइल का सिरा, ये पहली कॉइल का सिरा, इनके बीच से हमको बिठाना है। ये हमने कॉइल ली, ये देखिए, ये 6 वाली पिच में हमने बिठा दी एक साइड, और ये 4 वाली में। इसका मैंने रिकॉर्ड लिख दिया है, आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, बड़े रिलैक्स होकर बता रहा हूँ। ये वाली कॉइल फिर मैं फटाफट बताऊंगा, जिससे वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। पीछे से उंगली कहाँ पे रखते हैं, कैसे घुमाते हैं, ये मैंने रनिंग में आपको पूरा बता दिया है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं इसमें आपको पूरी 4 कॉइल बिठा के बता रहा हूँ। आमतौर पे होता क्या है कि एक कॉइल बिठा देते हैं, दूसरे की फिर फोटो डाल देते हैं कि दूसरी ऐसी बिठाना, तीसरी ऐसी बिठाना, चौथी ऐसी बिठाना। वीडियो छोटा बनता है, हर व्यक्ति पसंद करता है, पर दूसरी कॉइल कैसे बैठेगी, क्या प्रॉब्लम आती है, वो कोई नहीं बताता है। और मेरा ये है कि मैं आपको जब खुद में ग्राहकों को 4 कॉइल बिठा के देता हूँ तो वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है, थोड़ा बड़ा बनेगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, ये दूसरी कॉइल, ये हमारी कॉइल बैठ रही स्टार्टिंग की 6 में, ये दूसरा राउंड लग रहा है। जब ये लास्ट कॉइल बैठती है 6 वाली पिच में तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, ये सेपरेटर बिठा दिया मैंने, ठीक है। ये एक कॉइल बैठ गई। अब ये दूसरी कॉइल बिठा रहा हूँ। अंगूठे की मदद से आप रनिंग को हल्का सा नीचे दबाएं, उससे क्या होगा, आपकी जो स्टार्टिंग कॉइल रहेगी वो बड़ी आसानी से बैठेगी, साथ ही एक फिनिशिंग आएगी, कॉइल उठेगी नहीं। ये देखिए, ये 4 वाली पिच में हमने बिठाई, ये सेपरेटर लेके हमने डाल दिया। कॉइल को हल्का सा आगे पीछे करते रहें, जिससे दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, अब ये हमने 6 वाली पिच में ली, ये 4 वाली पिच हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने 6 वाली पिच में ली, 6 वाली में एक एक राउंड और हो गया है, और ये 2 राउंड, 4 में 1 राउंड है और 6 में 2 राउंड। ये देखिए, ये होगा हमारा। अब हमको 6 वाली पिच में डबल राउंड, तो इसको सबसे पहले आप सीधी करें। सीधी करने के बाद एक साथ पूरे तार न डालें, थोड़े थोड़े डालें।
कम कम जब तार आप डालोगे तो तार आसानी से जाएंगे, एक साथ डालने की सोचोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये देखिए हमारी 2 कॉइल हो गई है। ये हमने स्केल से पुनः दबाया पेपर, आपको भी हर बार दबाना है। ये देखिए ये तीसरी कॉइल है, दिख रहा है, बड़ी आसानी से बैठ रही है। दोस्तों आधा घंटे में वॉशिंग मशीन की मोटर बन जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बनाना। ये देखिए ये तार का आप ध्यान रखें, जब कनेक्शन का तार आता है ना तो उसको ढीला रखें। दूसरी कॉइल से तीसरी कॉइल वाला तार, तीसरी से चौथी वाला कॉइल। ये देखिए मैं आपको एक एक डिटेल बता रहा हूँ कि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए हो गई ये 6 वाली पिच। अभी कनेक्शन के पहले मैं आपको डायग्राम बता दूंगा। डायग्राम के साथ एक कूलर का भी डायग्राम है, वो मैंने इसी के साथ लगा के रखा है, जिससे आपको भविष्य में अगर आप कूलर की मोटर बनाएं तो आपको समझ में आए कि उल्टा हाथ और सीधा हाथ में कहाँ से कनेक्शन लें कि मोटर सीधी चले, या एग्जास्ट में कैसे लें कि उल्टी चले। ये देखिए ये लास्ट वाली कॉइल है। दोस्तों ये जो लास्ट वाली कॉइल है, इसको हम जब सीधी रखेंगे स्टेटर को, तो चौथी कॉइल का जो सिरा आएगा वो सीधे हाथ पे आएगा और पहली कॉइल का सिरा उल्टे हाथ पे आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। रनिंग का उल्टा हाथ और स्टार्टिंग का सीधा, ठीक है। ये देखिए ये लास्ट कॉइल है, वो बिठा रहा है हम। हाथ मेरा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कैमरे के सामने। ये देखिए ये कॉइल बिठाई हमने 6 वाली पिच में। ये सेपरेटर लेके अब बिठा देंगे हम। देखिए नीचे जो रील है उसको तो आप जानते हो, सिर्फ उसके ऊपर का जो कवर आता है वो निकाल लें आप। ये बाइंडिंग बनाने में वो रील सबसे अच्छी रहती है। 1 किलो वाले जो एल्युमिनियम का तार आता है उसकी रील मजबूत रहती है और बनाने में भी आसानी रहती है। ये देखिए ये अब हमारी चारों कॉइल बन गई है। अब इसको हमको थोड़ी सी फिनिशिंग देना है, फिनिशिंग मान लीजिए या गोलाई, जिससे अच्छी लगे कॉइल। ये देखिए ये हमने कर दिया, अंगूठे की मदद से हम सब जगह दबा रहे हैं। अब मैं पीछे की टेपिंग करके आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो में बताऊंगा तो वो वीडियो बड़ा बनेगा। ये धागे होने जो गंदे लग रहे थे हमने निकाल दिए कैंची से, ठीक है। ये देखिए ये होगा हमारा। ये देखिए ये रनिंग स्टार्टिंग का मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ। दोस्तों ये कूलर में भी काम आएगा। ये देखिए ये कूलर का मैं डायग्राम बता रहा हूँ। ये देखिए ये हमारी टेपिंग हो गई पीछे की, ये आगे के कनेक्शन है, ये स्टार्टिंग है 2 कॉइल, ये रनिंग है, ठीक है। रनिंग और स्टार्टिंग हमने सीधे हाथ दोनों को जोड़ दिया है। ये चौथी कॉइल के तार है दोनों, इसको हमने कॉमन बना लिया। और उल्टे हाथ जो पहली कॉइल वाले हैं उनको हमने भी अलग अलग कर दिया है। दोस्तों सीधे हाथ की रनिंग और सीधे हाथ की स्टार्टिंग को कॉमन करा है, और उल्टे हाथ की रनिंग और उल्टे हाथ की स्टार्टिंग कंडेंसर पे जाएगी, क्योंकि ये मोटर उल्टी सीधी दोनों साइड घूमती। इसको आप दोस्तों एग्जास्ट के कनेक्शन भी कह सकते हैं। एग्जास्ट में भी ऐसे ही कनेक्शन आते हैं। ये देखिए कॉपर है, ये इंसुलेशन निकल गया, ऐसे आता है इसका। ये जॉइंट है, हमने जॉइंट करा और इसमें एक एक नंबर सिलू हम बिठा देंगे। ये देखिए ये 1 नंबर सिलू बिठा दिया हमने, हो गया हमारा। अब ये
कितने 4 तार से हमने 3 तार निकाल लिए। ये देखिए, सबसे पहले रनिंग उल्टे हाथ का हमने लिया, एक सिलू काटा 1 नंबर का और ये बिठा दिया। दिख रहा आपको? ये स्टार्टिंग जो पहली कॉइल थी उल्टे हाथ की, ये उसमें भी हमने सिलू बिठा दिया। ये जो कॉमन बनाया हमने सीधे हाथ का दोनों, उसमें भी एक सिलू बिठा दिया। दोस्तों, ये ही कनेक्शन सेम एग्जास्ट के होते हैं। ये देखिए, हमारा कॉमन कौन सा था? सफेद। ये हमने कॉमन में सफेद वायर जॉइंट कर दिया। सफेद वायर के ऊपर हमने 3 नंबर सिलू चढ़ा है। ये स्टार्टिंग लाल है, आप पीला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉश मोटर है। स्पिन रहती तब आपको बहुत सोचना पड़ता। ये देखिए, ये पीले को हमने ये जॉइंट कर दिया, हो गया। अब जो हमने 1 नंबर सिलू के ऊपर ये 3 नंबर सिलू डाल दी है, दिख रहा आपको? अब इसमें एक चीज और विशेष ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ये जो वायर होने सिलू बिठाएं, इसके ऊपर हम एक सेपरेटर ये बिठा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका अगर पानी से मोटर जलने की संभावना है तो वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वायर फॉल्ट होंगे तो वो वायर जो नीचे कॉइल है उस पर असर नहीं आएगा। ये देखिए, ये अब मैं फटाफट टेपिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, टेपिंग में आप एक चीज बात का विशेष ध्यान रखें, ये मैंने जहाँ टाई बांध दी है वहाँ पे कम से कम आप 3 से 4 बार घुमाएं। ये देखिए, जिससे आपके वायर बाद में कनेक्शन के पास से सरके नहीं। ये देखिए, फटाफट मैं टेपिंग कर रहा हूँ। टेपिंग आप सभी को आती है, टेपिंग में कोई बड़ी भारी बात नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें कि रोटर आसानी से अंदर चले जाए। तो जो फाइबर हथौड़ी आती है उससे आप थोड़ी सी कॉइल को फिनिशिंग दें, और इसके बाद जब आप वार्निश डालें तो उसके पहले स्केल से जो कॉइल होन के ऊपर हमने सेपरेटर डाला पेपर, उनको दबा दें। ये देखिए, ये हमारी हो गई है। अब इसमें बचा क्या, थोड़ा सा फिनिशिंग देने का। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी समस्या आए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या अगर रिकॉर्ड गलत हो या समझाने का तरीका गलत हो तो वो भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। ये देखिए, फाइबर हथौड़ी से हम थोड़ी फिनिशिंग दे रहे हैं। उसके बाद जो ये सफ़ेद पेपर होने, इनको हम व्यवस्थित दबा देंगे और फिर वार्निश पिला देंगे। ये देखिए, ठीक है।